एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने ज्ञान के भाव से आकर्षित करे, उसे गुरु कहा जाता है। इस गुरु वर्ड से जो लैटिन वर्ड बनता है वो बनता है ग्रेविस, और ग्रेविस से बन जाता है वर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब एक ऐसा वस्तु जो भारी हो, जिसमें भार हो, जिसमें भार की मौजूदता हो, वो ग्रेविटी वाला है, वो ग्रेविटी है। अर्थात अर्थ के पास हमारा ग्रेविटी है। तो न्यूटन ने भले ही ग्रेविटी को डिस्कवर किया हो, पर इसका डेफिनेशन हम लोगों को काफी पहले से पता है। अब एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। जो व्यक्ति दुखी रहता है उसका मन भारी होता है। ये जो भार शब्द है ये दुख के पारिवाची के रूप में भी इस्तेमाल होने लगा, और बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि आज मेरा मन हल्का लग रहा है, मतलब वो सुख का अनुभूति कर रहा है। किसी तरह से उसके अंदर एक निश्चिंतता ज्ञापित हुई है, जिसके कारण वो हल्का महसूस कर रहा है। तो भार दुख का पर्यायवाची है और हल्का सुख का पर्यायवाची है। अब भार के लिए जो लैटिन वर्ड था वो था ग्रेविस। इसी ग्रेविस वर्ड से जो दुख के लिए वर्ड बनता है वो बनता है ग्रीफ। ग्रीफ मतलब वो व्यक्ति जो दुखी हो, वो ग्रीफ है। ग्रीफ कहाँ से आया? रूट वर्ड इसका ग्रेविस। ग्रेविस मतलब भार। तो जिसका मन भारी है वो ग्रीफ में है। कोई एक ऐसा वस्तु जो ग्रीफ की तरफ लेते जाए, जो ग्रीफ में हमको जोड़ दे। जोड़ने के लिए जो वर्ड था वो था एड, और ग्रीफ के लिए जो दुख के लिए जो वर्ड है वो है ग्रेविस। तो जो दुख में हमको जोड़ दे वो एड प्लस ग्रेविस। तो एग्रीव मतलब दुख की ओर ले जाना। इसी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई प्रेशर का जो माप करने का, प्रेशर को जो मापने का ऐसा यूनिट है वो है BAR, बार। जो भारीपन को नापे वो मात्रा ही बार हो गया। अब अंग्रेजी में भाव का उच्चारण होता नहीं है, पिछले क्लास में देखा था। BH से रिलेटेड कोई भी वर्ड नहीं है संस्कृत इंग्लिश से ओरिजिनेटेड, तो ब हो जाता है, तो भार बार में बन जाता है। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो भारी लोगों का इलाज करे, या भारीपन से या मोटापे से रिलेटेड जो कंडीशन है उसको हील करे, तो हील करने के लिए जो वर्ड हम लोगों ने देखा था वो इयाट्रिक था, और भार के लिए जो वर्ड है वो बार है। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा बैरियाट्रिक। बैरियाट्रिक मतलब एक ऐसा पर्सन जो भारी लोगों से रिलेटेड समस्याओं को सुलझाने में, उनके जीवन को आसान बनाने में काम करे, तो हो गया बैरियाट्रिक। जो भारीपन को नापे, जो प्रेशर को नापे, वो मापने के लिए जो वर्ड हम लोगों ने देखा था वो मात्रा था। मात्रा से बन गया मीटर, तो वो बन गया था वर्ड, तो वो बन जाएगा वर्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर मतलब जो भार को मेजर करे, जो प्रेशर को मेजर करे, वो बैरोमीटर। एक ऐसा आवाज जो कि भारी हो, उस आवाज को कहेंगे, आवाज को हम लोग टोन कहते हैं। टोन में अगर BAR लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा बैरिटोन। बैरिटोन मतलब एक ऐसा आवाज जो भारी हो, अर्थात जो मेल का वॉइस हो, जो पुरुष का आवाज हो, वो बैरिटोन हो गया। तो भार से ही तो ये सारे बैरोमीटर का, बैरियाट्रिक का या बैरिटोन का जो रूट वर्ड है वो बैरोज है। भार वर्ड से जो रूट वर्ड बन गया वो बैरोज बन गया। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ओएस कैसे आता है। यहाँ का जो विसर्ग है वो वहाँ का स में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेव भी पर्यायवाची ही हो गया दुख का, इसी ग्रेविस वर्ड से बना। ग्रेविस मतलब अगेन फिर से रिपीट, ग्रेविस मतलब होता है भार या हैवी। ग्रेव का मतलब होता है कब्र। कब्र एक अपने आप में दुख के कारण भारी जगह है। तो एक ऐसा जगह जो काफी ज्यादा दुखी है, जो काफी ज्यादा हैवी है, जो काफी ज्यादा भारी है मानसिक रूप से, उसे ग्रेव कहा जाए। एक गांव को संस्कृत में ग्राम कहा जाता है। ग्राम में जो रूट वर्ड है, ग्राम का जो मूल धातु है वो ग्रह है। ग्रह का मतलब होता है जमा होना या एकत्रित होना या ग्रहण करना। कोई भी चीज अगर एक जगह जमा हो रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो वो ग्रह शब्द से उसका संबोधन होगा। अब ये जो ग्रह शब्द है ये जब लैटिन में जाता है तो ये ग्रेजिस वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रेजिस। अब कोई एक समूह है, एक भीड़ है,
उसे अगर हमको कहना होगा कि उसके लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड होगा, तो यहाँ पे जो जब भी कोई भी वस्तु साथ में आ रहा है तो साथ के लिए जो वर्ड था वो था कॉन। कॉन मतलब टू बी टुगेदर, और इसके साथ हम ग्रेजिस वर्ड को जोड़ दे रहे हैं तो वर्ड बन जाएगा कॉन्ग्रेगेट। कॉन्ग्रेगेट मतलब टू एक्युमुलेट समथिंग, किसी भी चीज को जमा करना, संग्रह करना, तो वो कॉन्ग्रेगेट हो जाएगा। अगर अभी जो एग्रीगेट को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द आएंगे, ऐड का मतलब जोड़ना, और ग्रेजिस मतलब भीड़। तो अगर भीड़ साथ में आ जाए तो वो एग्रीगेटेड है, वो एक समूह में परिवर्तित हो चुका है, वो एग्रीगेट है। अगर कोई व्यक्ति समूह में ही रहना चाहता है तो वो हो जाएगा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब एक सामाजिक व्यक्ति को हम ग्रेगेरियस कहेंगे। अगर वही व्यक्ति समाज से उस ग्रेजिस से, उस ग्रास से बाहर आना चाहे, खुद को आउट करना चाहे, तो आउट के लिए जो वर्ड था वो हम लोगों ने देखा था, वो था एग्जिट। एक्स को अगर क्रैक्स के साथ लगा देंगे, ग्रेजिस के साथ लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा तो एग्रेजियस। तो एग्रेजियस मतलब जो व्यक्ति खुद को समूह से अलग रखना चाहता हो, तो एग्रेजियस मतलब डिस्टिंग्विश्ड या स्पेशल, या फिर समवन विद हैविंग समथिंग स्पेशल क्वालिटी, उसे हम एग्रेजियस कहेंगे। इसी से फिर एक नेक्स्ट वर्ड सेग्रीगेट, ग्रेक्स है, ग्रेजियस है, उसको हम अलग कर देंगे तो वर्ड बन जाएगा सेग्रीगेट। ये जो से वर्ड है, से अपार्ट के लिए, मतलब किसी भी चीज को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक रूट वर्ड है। से अपार्ट हो जाएगा, से मतलब अपार्ट हो जाएगा और इसमें ये ग्रेक्स वर्ड को जोड़ दिया जाएगा तो सेग्रीगेट वर्ड बन जाएगा। सेग्रीगेट मतलब मेनली डिवाइड फ्रॉम मेन बॉडी, कोई एक मेन बॉडी है, उससे किसी भी चीज को अलग कर दिया जाए तो वो सेग्रीगेट हो जाएगा। अब ग्रीक में एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग मिलते जुलते हो, जहाँ पे लोग सभा करते हो, जहाँ पे जिस जगह को मंडी के रूप में या फिर सभा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे अगोरा कहा जाता है, एगोरा। अब एगोरा में जो बात को बोला जाए, एगोरा में भी वही एक ग्रेक्स वर्ड से ही बना है, मतलब कि जमा होना, इकट्ठा होना। अब एगोरा में जो बात को बोला जाए वो एगोरियम हो गया। एगोरियम में जो भी बात सुना जाए या जो भी बात बोला जाए वो एगोरिक हो गया। अब उस सुने हुए बात से हट करके कोई आदमी बोले, उस बात से डिफरेंट कोई बात बोले, तो डिफरेंट के लिए जो वर्ड हम लोगों ने देखा था वो था अल। अन्य वर्ड से अल वर्ड बना था। अब एगरी के आगे जब अल लगा देंगे तो वर्ड बन जाएगा एलिगरी। एलिगरी मतलब होता है कोई एक ऐसा वस्तु जो कि जिसका रूप किसी दूसरी वस्तु को, किसी अन्य वस्तु को दर्शित करता हो। जैसे कि एक स्त्री अगर आंख में पट्टी बांध करके सामने तराजू लेकर के खड़ी है तो वो न्याय को प्रदर्शित करती है, तो वो एक सिंबल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो एलिगरी है। अगर चार शेर आपस में पीठ सटा करके बैठ जा रहा है तो वो भारत सरकार का चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तो वो एलिगरी हो गया। जो अन्य बात को रूपित करता हो उसे एलिगरी कहा जाता है। सो हिंदी में अगर कहें तो एलिगरी को रूपक कहेंगे, किसी भी वस्तु का रूपक एलिगरी। तो तना इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो तना हुआ है, पहले छोटा था फिर तना, खिंचाया। तनोती धातु है, तनोती का मतलब होता है टू स्ट्रेच समथिंग, किसी भी वस्तु को अगर खींच दिया जाए तो वो तन गया है। अब कोई वस्तु किसी को अपनी ओर खींच रहा है पर वो उससे परहेज कर रहा है, वो उसके तरफ जा नहीं रहा है, तो परहेज का रोकना, अवे के लिए जो रूट वर्ड है वो है एब्स, ABS। अब इस एब्स को तन के साथ जोड़ देंगे तो वर्ड बन जाएगा एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है किसी भी चीज से परहेज करना, भोग विलास से खुद को दूर रखना। डॉक्टर ने मुझे सिगरेट पीने से एब्स्टेन किया है, मतलब परहेज करने के लिए बोला है। इसी से फिर वर्ड बन जाएगा एब्सटेंशन, एब्स्टिनेंस, मतलब सेम ही है। किसी भी चीज में हम खुद को अटेंड करते हैं, अटेंड करना मतलब प्रेजेंट होते हैं, अपने आप को उपस्थित करते हैं। अटेंड को अगर तोड़े तो इसका दो रूट वर्ड बनेगा,
एक ऐड बनेगा और दूसरा टेंड बनेगा। टेंड अगेन तन धातु से आया है, मतलब कोई वस्तु आपको खींच रहा था और आप उसमें जाकर के जुड़ गए। तन था उसमें ऐड हो गया तो अटेंड हो गया। क्लास में अटेंडेंस लगाते हैं। जिस टीचर की क्लासेस काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो गुरु होता है उसके पास अटेंडेंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपको खींच रहा है और उसमें आप जाकर के ऐड हो रहे हैं, तो अटेंडेंस हो गया, अटेंड हो गया। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज में आकर्षित हो रहा है, तो में के लिए जो वर्ड था वो इन था, और उस में खींच रहा है तो अगेन टेन, तो वर्ड बन जाएगा इंटेंट। मतलब इंटेंशन इसी से वर्ड बना। इंटेंशन मतलब तुम्हारा मनसा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा मन किस ओर में है, तो वो इंटेंशन बन जाएगा, इंटेंशन। अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई एक चीज को देखने के लिए रख दिया गया तो वह इंटेंडेंट है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति झुकाव हो, एक पर्टिकुलर चीज के प्रति, एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति या एक पर्टिकुलर फेनोमेनन के प्रति झुकाव हो, उसके बारे में वो काफी ज्यादा जानता हो, उसके बारे में वो काफी ज्यादा रिसर्च करता हो, तो इंटेंडेंट है उस वस्तु के प्रति। अब ऐसे सभी लोगों में से जिसका भी किसी एक पर्टिकुलर चीज के प्रति इंटेंशन है, उसमें से जो सुपर होगा तो सुपरिंटेंडेंट हो गया। अब पुलिस में जो एक सबसे ज्यादा सीनियर होगा, जिसको सबसे ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट होगा, जिसे कम से कम बोला गया है कि तुम्हें पुलिस के सभी कार्यों में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट झुकाव रखना है, तो वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो गया। टेनेंट नाउन है। टेनेंट का मतलब जिसने अपने अधिकार को ताना है, जिसने अपने अधिकार को फैलाया है। टेनेंट का बेसिकली अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो भाड़ेदार को हम लोग टेनेंट कहते हैं। तो टेनेंट एक ऐसा है जिसका अधिकार तो कम था, लेकिन वो किसी तरह रेंट दे करके या कुछ भी करके अपने अधिकार को बढ़ाया है। एक बिल्डिंग का वो मालिक है, भले ही 1 मंथ के लिए हो, तो वो टेनेंट हो गया। अब आर्मी ऑफिसर में जिसका सबसे ज्यादा अधिकार होता है, जिसने अपने अधिकार को बढ़ाया हुआ है एक बटालियन में, वो होता है कैप्टन। अब इस कैप्टन के न रहने पे इसके लीव का मतलब होता है इन एब्सेंस ऑफ समथिंग, इसके बदले में। तो इसके लीव में अगर वो व्यक्ति अपने अधिकार को बढ़ाए, मतलब इसके लीव में वो अगर टेनेंट हो जाए तो हो जाएगा लीeutenant। लीeutenant मतलब आर्मी का एक ऐसा ऑफिसर जो कि कैप्टन को न रहते हुए अपने अधिकार को बढ़ाए, तो वो लीeutenant। टेनमेंट का जो धातु है, अगर किसी भी चीज को अगर हम तानते हैं तो एक तो वो लंबा होता है, दूसरा वो पतला भी होता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी चीज को खींचे तो वो पतला नहीं। तो थिन जो वर्ड है THIN, थिन का मतलब पतला होना। तो किसी भी चीज को अगर खींच रहे हैं तो वो पतला हो रहा है, मतलब कि वो थिन हो रहा है। थिन जो वर्ड है ये भी तन वर्ड से ही बना है। तन का मतलब खींचना, इसे खींचा गया है वो पतला हो रहा है, मतलब वो थिन हो गया है। अब ये टेन्यूइस वर्ड बन जाता है, जो थिन के लिए जो लैटिन का वर्ड है वो है टेन्यूइस। अब किसी भी चीज को खींच करके पतला कर दिया जा रहा है, मतलब उसके पावर में, उसके स्ट्रेंथ में कमी हो रहा है, वो अब कमजोर हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्ड बनेगा वो बन जाएगा एटेन्युएट या एक्सटेन्युएट। दोनों वर्ड का मतलब सेम ही होता है। एक्सटेन्युएट मतलब है किसी के शक्ति को कम करना, किसी के स्ट्रेंथ को कम करना, और एटेन्युएट का भी मतलब सेम ही होता है। हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने देखा, एक राइट एंगल रहता है, एक इधर हाइट रहता है, नीचे बेस रहता है, दोनों को जब जोड़ देते हैं तो उस लाइन को कहा जाता है हाइपोटेन्यूस। अब ये कैसे है? हाइपो का मतलब होता है अंडर, जैसे हाइपोथर्मिया थर्म का मतलब होता है गर्मी, और अगर किसी भी चीज में गर्मी कम हो जाए तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। तो हाइपो का मतलब होता है अंडर, किसी भी चीज के अंडर। अब इधर राइट था, इधर हाइट था, इधर बेस था, यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है। इसके जो अंडर में होगा तना हुआ लाइन, वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। अब किसी भी चीज को खींच दिया गया, मतलब किसी भी चीज को खींच करके बाहर निकाल दिया गया, अपने जो भी उसका क्षेत्र था उससे वो बढ़ गया। तो बढ़ाने के लिए, बाहर निकलने के लिए अगेन जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, वो हम लोग जानते हैं एक्स का मतलब आउट, और
तो वर्ड बन जाएगा एक्सटेंड, मतलब कि बढ़ा हुआ। अगर कि कोई चीज, कोई वस्तु बढ़ाना चाह रहा है, उसे हम रोक करके रखेंगे तो री वर्ड है, री का मतलब बैक, तो वर्ड बन जाएगा रिटेन, मतलब रोकना। कोई भी चीज को हम समक्ष आकर के रख दे रहे हैं, खींच करके समक्ष आकर के रख दे रहे हैं, तो ऑप्स वर्ड है। ऑप्स का मतलब होता है समक्ष रखना। ऑप्स में जब टेन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ऑप्टेन, मतलब प्राप्त किया हुआ, मतलब खींच करके लाया गया, समक्ष में लाया गया, वो ऑप्टेन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में कार्य करता है, मान लीजिए 2010 से लेकर के 2050 तक उसका कार्यकाल रहा, ये काफी ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर देते हैं, 2010 से लेकर के 2030 तक, 2035 तक उसका कार्यकाल रहा, तो उसे हम लोग अंग्रेजी में शब्द कहते हैं टेन्योर। टेन्योर का मतलब कार्यकाल, मतलब वो 10 से लेकर के 35 तक खींचा हुआ है, 10 से 35 तक उसका समय को खींचा गया, तो वो टेन्योर हो गया। टेंशन तो हम लोग जानते ही हैं, जब किसी दो बातों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मन में तनाव होता है, तो उससे जो वर्ड बन गया वो टेंशन बन गया। इंग्लिश में, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले सिखाया जाता है टेंस। टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब जो फैला हुआ हो, जो जिसको खींचा गया हो, कहाँ कहाँ, वर्तमान में, पहले भूत में, फिर वर्तमान में, फिर भविष्य में। कोई भी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, कोई भी सिचुएशन को बताने के लिए जो हम समय को खींचते हैं, जो जब हम काल को खींचते हैं, तो उसे क्या कर रहे हैं? टेंस कर रहे हैं, खींच रहे हैं, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में, तो वो टेंस हो गया। इंटेंडेड मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज में चाह रखने वाला। अगर कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में चाह नहीं रख रहा हो तो आगे अन लगा दिया जाएगा। अन मतलब अपोजिट, तो अनइंटेंडेड, अगर कोई आदमी किसी चीज को अनडेलिबरेटली कर दिया हो, बिना जानबूझ के कर दिया हो, तो वो हो जाएगा अनइंटेंडेड। मनसा रहित किए गए कार्य को, चाह रहित किए गए कार्य को इंटेंडेंट नहीं कहा जाएगा, इंटेंडेंट के आगे अन लगा दिया जाएगा, तो वर्ड बन जाएगा अनइंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब चाह रखना, जानबूझ करके करना, इंटरेस्ट लेकर के करना। अनइंटेंडेड मतलब बिना चाह लिए हुए ही कोई काम को गलती से करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।